Good morning, good morning, good morning, good morning everybody. हाँ हाँ, क्लासेस आपके थोड़े लेट चल रहे हैं। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। सुबह से यहाँ पे 8 बजे से लेके लाइट ही नहीं है। इनफैक्ट 8 बजे के पहले नेटवर्क नहीं था। तो दिस इज समथिंग टेक्निकल इश्यूज बेटा, तो इतना होते रहता है। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं तो इतना तो होगा ही होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है मेरा। दूसरी चीज़ ये है कि अ, हमारे बैक टू बैक क्लासेस होते हैं। ठीक है, इसके वजह से हो सकता है कभी 10 मिनट 5-10 मिनट का फर्क हो। ठीक है, तो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर आपकी क्लासेस हो जाती है, बट अभी लाइट ही नहीं थी तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, सी नाउ। अब 1 मिनट। चलो जा। सी, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। इतना आसान नहीं है ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना एटलीस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। और आई होप सून आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ग्रेट। सी, जल्दी जल्दी क्लास लेने का यही यही हमें मिल रहा है। क्या कर सकते हैं अभी। जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। ग्रेट। सो आ चुके हैं हम हमारे स्लाइड पे। फाइनली चालू हो गई मोनेरा। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ, ग्रेट। सॉरी फॉर दिस डिले, है ना। इतना सारा टेक्निकल टेक्निकल इश्यूज, पता नहीं क्या हो जाता है हमारे लैपटॉप को और हमारे लाइट को बीच बीच में। सो बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा, मोनेरा। मोनेरा में हम क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियाज ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियाज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो किंगडम मोनेरा था दैट वाज मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव भी हमने देखा है, सबसे पहले यही आए थे। ठीक है, फर्स्ट इनहैबिट ऑन द अर्थ, सबसे पहले अर्थ पे यही आए थे। प्रिमिटिव है तो ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, अब एक एक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इट ऑकर्स एवरीवेयर, यानी कि दिस इज यूबिक्यूटस। जैसे भगवान हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वैसे हमारे बैक्टीरियाज भी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। राइट। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा अगर हम देखें, तो कैरेक्टर्स अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा था कि दे आर यूनिसेल्युलर, है ना। कोलोनियल यानी यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड। कोलोनियल हो सकते हैं, दैट इज कॉलोनीज में फॉर्म हो सकते हैं, ग्रुप में फॉर्म हो सकते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंट के तौर पे होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनमें न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, बट कैसा होता है, नेकेड होता है ना। नेकेड डीएनए होता है, नेकेड आरएनए और नेकेड हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो जो होते हैं अंदर का जो जितना भी पोर्शन है वो ऐसे बाहर लाइक ऐसे स्कैटर्ड होता है। ठीक है, कैसा डीएनए होता है, डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, एक्सेप्ट इन आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। यू सीन दिस। ओके, राइट।
फिर हमने देखा था दैट इज हमारे इसका स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने जब देखा था तो हमने देखा कि पाइलस होता है। पाइलस क्या था हमारा, आउटर जो हमारे इसके सरफेस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे, ये थे हमारे पाइलस। तो जो पाइलस था है ना, किसके लिए काम कर रहा था, अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए काम करता, कैप्सूल प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोइड या डीएनए जिसे हम बोलेंगे स्कैटर्ड है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्कैटर्ड है, एक ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है बिकॉज इट इज प्रोकैरियोट। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, सम राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कौन से राइबोसोम्स थे, 70S काइंड ऑफ राइबोसोम्स थे। एक पूंछ प्रेजेंट है यहाँ पे, उसे हमने क्या बोला है, दैट इज फ्लैजेलम। ठीक है, इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो एब्सेंट थे, यानी कि जो न्यूक्लियस को बाउंड करके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम 70S टाइप का था, 70S टाइप, दैट इज 50 सब यूनिट, यानी उसका बड़ा वाला यूनिट, और छोटा वाला था दैट इज 30S। ठीक है, ये हम बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे। नाउ कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं हमारे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी वो दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं। कुछ होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अगेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली असेक्सुअल होता है, इन वही शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम एक एक पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। फिर हमने कल देखा था कि थोड़ा सा हमने इतना देखा था कि स्पेरिकल क्या बोलते हैं, हमने उसे किस शेप के बेसिस पे। नाउ द थिंग इज कि आपको याद रखनी चीजें है कि कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने कौन से बेसिस पे बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया है, उनके शेप के बेसिस पे। कितनी कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में, राइट। 4 कैटेगरीज में हमने देखा स्पेरिकल या फिर कोकस, है ना। स्पेरिकल इन द सेंस ये सा गोल गोल, है ना, इसे ही हमने क्या बोल दिया, कोकस, कोकाए। ठीक है, नाउ रॉड शेप बैसिलस होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया, बैसिलाई। कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कॉमा शेप्ड, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉमा शेप्ड। स्पाइरलम, स्पाइरल काइंड ऑफ, right, this is spirillum. Now these were 4 types of our bacterias, right. Now डायग्राम पे देखते हैं कि अब इन्हीं बैक्टीरियाज को शेप के बेसिस पे, शेप के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया है, उनको थोड़ा सा नाम दे दिया है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, नाम याद रखना है आपको। दैट इज नाउ द स्पेरिकल वाला, जो स्पीयर्स वाले थे, हमने उन्हें क्या बोला था, कोकाई बोला था। अच्छा, ग्रीन ग्रीन मैच हो गया नहीं हमारा, कौन सा कलर ले, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, रेड ले लेते। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, कोकाई बोला है हमने, राइट। स्पेरिकल वाले को हमने कोकाई बोला था। अब एक स्पेरिकल था तो हमने कोकाई बोला, 2 स्पेरिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 के ग्रुप में है, तो हमने इसे क्या बोला, डिप्लोकोकाई। ठीक है, हमने क्या बोला, इसे डिप्लोकोकाई बोला। इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोना है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोना है ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करते हैं, ये निमोनिया कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइट। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है हमारे बॉडी के अंदर जाके निमोनिया कॉज करते हैं, हमें सर्दी, बुखार, खांसी, ये सारी चीजें होती है। तो क्या हो जाता है कि अगर आपको किसी ने पूछा है कि हाँ ये जो नाम है, ये जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है, ये जो एजेंट है यानी ये बैक्टीरियाज है जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में हमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा नाम याद रखें। कैसे याद रखेंगे, बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार में किसी को याद नहीं होने वाले, यानी अनलेस कोई टॉपर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है उसको ही याद हो जाएंगे, बाकी सबको हमें क्या करना है, बार बार पढ़ते जाना है। ठीक है, तो जो डिप्लोकोका है यानी कि 2 स्पीयर्स है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है ना, ऐसे दो कोकस के फॉर्मेट में, राइट। अगेन यहाँ पे दिखा है स्ट्रेप्टोकोका, ये दिख रहे हैं हमको, ऐसे लाइन से लगे हुए हैं कोकस हमारे। इसका एग्जाम्पल दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पायोजीन्स है कहाँ पाए जाते हैं, ये पिंपल्स में पाए जाते हैं।
है ना, पिंपल्स में पाए जाते हैं ये। जो पिंपल्स का जो पस होता है, अभी आप स्टार्टिंग हम यू च्यू च्यू सब चलेगा, बट हाँ जो पिंपल्स में जो पस भरा होता है उसमें हमें देखने मिलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अगेन टेट्राड के फॉर्मेट में है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सार्सिना, नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन, ठीक है, इतना याद रखने की इतनी भी जरूरत नहीं है हमें। इम्पॉर्टेंट इज स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, स्टेफिलोकोकाई ये क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप यानी कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, कॉलोनी इसे बोलेंगे हम, ठीक है, एंटायर इतना सारा कॉलोनी के जो फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेफालोकोकाई, ठीक है, स्टेफालोकोकाई। तो आपने क्या क्या याद रखना है, दैट इज डिप्लोकोकाई 2 के ग्रुप में रहते हैं, है ना, फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं, यानी टेट्राड सॉरी हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो एकदम ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो डिप्लोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, निमोनाई क्या कॉज करता है, हमें निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया कॉज कर रहा है तो हमें, अगर हमें पता चला, अब हम तो पता चल गया कि हाँ निमोनिया कॉज कर रहा है, तो हमें पता है कि इसको निमोनिया है, यानी कि उसके बॉडी में 2-2 के फॉर्मेट में ऐसे हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, राइट। फिलामेंट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इसका एक एग्जाम्पल है, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे पिंपल्स में पाए जाते हैं, पिंपल्स के पस में पाए जाते हैं, ठीक है। टेट्राड यानी कि 4 है ना, 4 के फॉर्मेट में अगर है टेट्राड जिसे बोलते हैं, 4 को ही बोलते हैं हम, ठीक है, टेट्राड के फॉर्मेट में है तो उसका हम नाम लिखेंगे सार्सिना, अगेन नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेफिलोकोकाई हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा झुंड में रहता है ना, एंटायर कॉलोनी के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, एंटायर कॉलोनी, राइट। ऐसे ही हमारे थोड़े से रॉड शेप बैसिलाई भी है ना, रॉड शेप थे हमारे इस तरह से, तो ये जो रॉड शेप्ड है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, चेन ऑफ बेसिलाई, है ना, चेन ऑफ बेसिलाई बिल्कुल एकदम जुड़े जुड़े है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दैट इज बैसिलस एंथेरिक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लैजिलेटेड रॉड है, यानी कि रॉड शेप का बैक्टीरिया, तो लेकिन इसे देखो कितने सारे फ्लैजिलास लगे हुए हैं, है ना, इतने सारे फ्लैजिलास है। तो ये जो फ्लैजिलेटेड रॉड शेप है उसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये टाइफी से आपको थोड़ा सा ऐसा आइडिया हिंट मिल रही होंगी कि ये टाइफॉइड की बात कर रहे हैं, है ना, दिस इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफॉइड, ओके। अगेन 2 इंपॉर्टेंट हमने डिसीज पढ़े हैं, निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बना रहा था, अगेन टाइफॉइड कौन कौन कॉज कर रहा है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कुछ होते हैं जो कैप्सूल की तरह होते हैं, कुछ जो जिसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मर, ठीक है, कैप्सूल की तरह दिखते हैं, कैप्सूल्स आपने देखे होंगे ना, गोलियां कैप्सूल्स होते हैं तो उसकी तरह दिखते हैं, इसका एग्जाम्पल है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है। हाँ अभी ये कितना मैम क्या बोल रहे, इतने अजीब अजीब नाम ले रहे हैं आज, एक तो लाइट नहीं थी तो आज फास्ट भी ले रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि देखो ये जो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है, ये क्या कॉज करता है, डायरिया, डिसेंट्री, है ना, हुआ है ना, डिसेंट्री लगी है ना सबको आज तक के, ऐसा तो कोई बचा नहीं होगा, है ना, ये कॉमन डिसीजेस हम देखते हैं, और नीट करना है तो ये इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमें पेट में जाते हैं, पेट में जाके हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें थोड़ा सा कंटामिनेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया या फिर डिसेंट्री हो जाती है, ठीक है। डिटेल्स में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसके लिए हमें इसका शेप जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक चेन ऑफ बैसिलाई जो चेन के फॉर्मेट में है, दैट इज रॉड शेप के, जो रॉड शेप है जिसे हम बैसिलाई बोलते हैं, तो ये चेन के फॉर्मेट में है, राइट, एक ऐसे लॉन्ग चेन के फॉर्मेट में, जिसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथेरिक्स। एक है दैट इज फ्लैजिलेटेड रॉड शेप, जिसमें बहुत सारे फ्लैजिला लगे हुए हैं, ठीक है, इसे हमने बोला फ्लैजिलेटेड रॉड्स, जिसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला टाइफी, जो क्या कॉज करता है, टाइफॉइड, जो क्या कॉज करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। अगेन स्पोर फॉर्मर जो कैप्सूल की तरह दिखता है, इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, डायरिया या फिर डिसेंट्री कॉज करते हैं। ये चैप्टर में हमें इनके शेप्स से मतलब होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट इज शेप्स, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ
स्पाइरल्स हमने देखे, ठीक है, स्पाइरल्स कॉमा शेप्ड है ना, विब्रियो, ये देखो विब्रियो, विब्रियो जो कैसे है तो कॉमा शेप्ड है, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, कॉमा ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसे दिख रहा है ना यहाँ से, कॉमा शेप्ड, इसका है विब्रियो कोलेरा, राइट। स्पाइरिला, अब ये इतना याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पाइरोकेट्स, ठीक है, इसके शेप्स देखो, बस इनके शेप्स देखो, जो हम अभी बात कर रहे थे कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ये उनके शेप्स हैं, ठीक। इतना सबसे पहला दैट इज डिप्लोकोका, यानी कि 2 कोकस है यहाँ पे, राइट, 2 कोकस है, यानी ये इसका एग्जांपल दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोना है, ये क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। इंपॉर्टेंट है स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई क्या कॉज, स्टेफिलोकोकाई का इसका सीधे सीधे मतलब है ये ग्रुप ऑफ कोकस है ना, बहुत सारा ग्रुप, कॉलोनीज ऑफ कोकस। अगेन टेट्राड जो 4 के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे हमने एक नाम दिया दैट इज सार्सिना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई इन द सेंस ऐसे चेन के फॉर्मेट में है। कोकस स्पेरिकल वाले, अगर रॉड शेप्ड के है तो हम इसे क्या बोलेंगे, चेन ऑफ बैसिलाई, है ना, कोकाई इज स्पेरिकल, रॉड इज बैसिलाई। ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पिंपल्स में देखने मिलेंगे हमें, राइट। अगेन ये जो चेन ऑफ बैसिलाई है, इसका एग्जाम्पल दैट इज बैसिलस एंथेरिक्स, हम बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रॉड शेप जिसमें बहुत सारे फ्लैजेलास लगे हैं, तो हम इसे बोलेंगे फ्लैजिलेटेड रॉड, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी इसका एग्जाम्पल है। सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है, राइट। स्पोर फॉर्मर यानी कि कैप्सूल जैसा कुछ होता है, इसका एग्जाम्पल है कोलोस्ट्रिडियम जो कि डिसेंट्री, डायरिया, दस्त कॉज करता है, ठीक है। अगेन सम कॉमा शेप्ड रहते हैं, ये स्पाइरिला है एक एग्जाम्पल, ये भी स्पाइरल में, स्पाइरल काइंड ऑफ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्पाइरल्स, है ना, हम शेप देख रहे हैं, ये स्पाइरल्स हमारे बैक्टीरिया है, राइट। इतना हो गया ना। बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन, है ना। तो अब रेस्पिरेशन के बेसिस पे, अब तक हमने क्या देखे, शेप्स के बेसिस पे देखे, शेप्स के बेसिस पे हमने किस किस में डिवाइड किया, 4 इसमें डिवाइड किए थे, ठीक है। ऐसा गोल वाला, ऐसा रॉड वाला, ऐसा कॉमा शेप वाला और एक ऐसा स्पाइरल वाला, ठीक है ना। क्या हो गया है, रेस्पिरेशन के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, एक एरोब्स और एक एनेरोब्स, राइट। किसे हम डिवाइड कर रहे हैं, बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है, किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब क्या हो रहा है कि 2 मेन ग्रुप्स हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। बैक्टीरिया था तो हमने क्या कर दिया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज एरोब्स और एक एनेरोब्स, ठीक है। तो एक एरोब्स होते हैं और एक एनएरोब्स होते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक इतना नॉलेज आपको पता ही हो, एरोब्स यानी कि जो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और एनएरोबिक क्या होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन कि जो एरोब्स और एनएरोब्स जो है, ठीक है, एरोब्स और एनएरोब्स जो है वो उनको हमने क्या कर दिया और 2 फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेटिव, राइट, स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेट। अगेन सेकेंड वन इज फैकल्टेटिव, ठीक है, इसमें भी वही होगा, स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेट। और सेकेंड इज फैकल्टेटिव, ठीक है युगांत। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो हमारे बैक्टीरिया एरोब्स है ना, सीधी सीधी बात है, स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि आपके घर में बनी है एक सब्जी, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपकी मम्मी इतनी अच्छी है कि आपको दूसरी सब्जी बना दी उन्होंने, है ना। लेकिन हाँ, तो स्ट्रिक्ट में क्या हो जाता है, नाउ सी स्ट्रिक्ट में क्या हो जाता है
कि अगर सपोज हमारा खाने का मन है समोसा, राइट, और पिज़्ज़ा, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे आशीष सर चले गए समोसा और पिज़्ज़ा लाने, ठीक है। अब आशीष सर चले गए समोसा और पिज़्ज़ा लाने के लिए, लेकिन हाँ वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चला कि ये दोनों भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम तो है भुक्कड़ लोग, है ना, हमें खाना तो है कुछ तो भी। तो आशीष सर बोल रहे हैं कि चलो फ्रेंच फ्राइज लेकर आ जाता हूँ मैं। तो हमने बोला ओके, ये भी चलेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फैकल्टेटिव, राइट, कि अगर अगर हमारे पास दो ऑप्शंस है, हम किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हम किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज फैकल्टेटिव। लेकिन स्ट्रिक्ट वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट वाले में क्या हो जाता है कि हाँ अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं है फ्रेंच फ्राइज, आप कहीं से समोसे ही लेकर आओ, मैं उसके बगैर मेरी बॉडी वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, तो दैट इज स्ट्रिक्ट। यानी कि अगर स्ट्रिक्ट एरोब्स की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पायर कर सकते हैं। फैकल्टेटिव कैसे हो जाएंगे कि ऑक्सीजन रहे तो बेस्ट है, नहीं रहे तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, ठीक है। एनएरोबिक में भी सेम कंडीशन, एनएरोबिक यानी कि स्ट्रिक्ट या फिर ऑब्लिगेट। एनएरोबिक यानी कि क्या हो जाएगा कि हाँ अगर ये सिर्फ उसी यानी जब ऑक्सीजन लैक रहेगा ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिर्फ उसी कंडीशन में रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ अगर अगर उनको बोला गया कि हाँ, और जो फैकल्टेटिव वाले जो रहते हैं उन्हें बोला जाएगा कि हाँ ऑक्सीजन नहीं है तो इट इज बेस्ट कंडीशन फॉर देम, है ना, बेस्ट कंडीशन फॉर देम कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, और अगर ऑक्सीजन है तो भी वो मैनेज कर लेंगे। बात समझ में आई, तो भी वो मैनेज कर लेंगे, है ना। एटलीस्ट हमारे पिज्जा फ्रेंच फ्राइज तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। हाँ या ना बताओ फटाफट, चलो रिप्लाई करो। यस राइट, ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव दोनों चीज पता चली, ठीक है। यस ओके ओके, श्रावणी एंड मुक्ति, अरे वाह एक साथ दो दो नाम, ओके ग्रेट, ठीक है। इसके बाद हमें इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, अभी तक जितना पढ़ा है आज, क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है ना, इतने सारे नाम बता दिए थे मैंने आप लोगों को, सी ये सारे लिख के रखो, इनका इंपॉर्टेंस लिख के रखो और पढ़ो इसे, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना मोर देन इनफ है, चलो बाय बाय।